ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम सब पढ़ते ही हैं बचपन में। जब और उसके पीछे एम एस स्वामीनाथन थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब स्टार्टिंग में यूएस हम लोग को PL 480 राइस इंपोर्ट करता था, तो उसके क्वालिटीज़ में उसके हम लोग के ऊपर, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कहानी सबको पता है। फिर कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बनते हैं, वीट रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो उसकी छोटी सी कहानी है कि कैसे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा एम एस स्वामीनाथन को, और कैसे वो पूरी जो प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में एम एस स्वामीनाथन यहाँ पे खुद ही उसका रिसर्च कर रहे थे, जिसमें उन्होंने रेडिएशन की मदद से जेनेटिक म्यूटेशन करने की कोशिश की, जो जिसमें वो असफल रहे। फिर 1958 में जापानीज़ साइंटिस्ट थे, वो यहाँ पे दिल्ली में आए और उनसे स्वामीनाथन जी ने ड्वार्फ वीट वैरायटी के बारे में पूछा। लेकिन फिर बाद मालूम पड़ा कि वो हायर वेट होने से बेंड हो जाता है, तो दिक्कत हुई। फिर एम एस स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलॉ के पास गए, जो कि मेक्सिको में थे, जो कि हॉट एरियाज में कैसे वो सीड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हाई यील्डिंग सीड को, उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने, एम एस स्वामीनाथन ने नॉर्मन जी से कुछ सीड्स सैंपल लिए ताकि उसको इंडिया में उगा के देख सकते हैं। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ से आती है, जब वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर स्वामीनाथन जी ने कहा कि इसको उगाते हैं मास लेवल पे। तो फिर देखो, पहले तो नॉर्मन बोरलॉ को वो इंडिया इनवाइट करना चाहते थे ताकि आप यहाँ पे आकर यहाँ के बारे में रिसर्च करें। तो उस इनविटेशन को 2 साल लग गए ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल के लिए, और 1963 में जाकर के उसको अप्रूवल मिला। फिर देखो, यहाँ पे स्वामीनाथन हमेशा कहते हैं कि पंडित नेहरू की हमेशा ये सोच रही है कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। लेकिन बट द ब्यूरोक्रेसी वॉज क्लियरली अनअवेयर ऑफ इट, यानी उनकी ही ब्यूरोक्रेसी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। और कैसे, और उनको फंडिंग रोक देना, हर्डल्स लाना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जिसको बोलते हैं, वो सब कुछ चलता रहा। फिर आते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सी सुब्रमण्यम को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में अपॉइंट किया। अब जैसे ही यहाँ से गेम चेंजिंग स्टार्ट हुई, दिस मेड अ क्रिटिकल डिफरेंस, यहाँ पे लिखा जाता है। सुब्रमण्यम ने 20 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बुलाया और उनसे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के बारे में पूछा। तो स्वामीनाथन उनको बोला कि भाई हम लोग इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर, सीड एक बन चुका है, बस दिक्कत है तो फंडिंग की दिक्कत है। तो वहाँ पे स्वामीनाथन बोलते हैं कि हम सारे फंड देंगे आपको। ये देखिए फंड्स, ये देखिए इंश्योर दैट द फंड्स वर प्रोवाइडेड, यानी कि वो बोलते हैं कि फंड्स हम प्रोवाइड करेंगे, आपको इंश्योर करेंगे, आप आगे बढ़िए। ठीक है। अब फिर स्वामीनाथन, यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि पंडित नेहरू के समय में उसके बारे में स्वामीनाथन जी अपने ही किताब में बोलते हैं कि स्वामीनाथन greatly admired Pandit Nehru commitment to science, but the book brings out that he soon realized that had few takers even in his own government, ministries and bureaucracy. And on the page 48, the author puts it bluntly, most ministers barely supported, understood or believed in research and development. This was also true of the agriculture minister in 1958, who ordered scientists like Swaminathan to go into the field and sort out the problems without really understanding the ground realities. देख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको आत्मनिर्भरता पे किसी प्रकार का फोकस नहीं करना था। उनको सिर्फ ये था कि सब वेस्ट ऑफ मनी है, क्यों रिसर्च किया जा रहा है, जो चल रहा है चलने दो। और फिर जो हम लोग बोलते हैं कि चाइना कितना आगे चल गया, तो इसमें लिखा गया आज के पेपर में यहाँ पे कि इकोनॉमिक और टेक्निकल फ्रंट पे चाइना हमसे इतना आगे इसलिए निकल गया क्योंकि जो वहाँ के चाइनीज़ मिनिस्टर होते हैं वो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं, ऑफन इंजीनियर्स विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट। और उसी क्रम में जब यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एस सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया था, तो वो एक फिजिक्स ग्रेजुएट थे और उनकी गुड नॉलेज थी साइंस के बारे में, इसीलिए इतना सपोर्ट मिला। तो फिर इस सपोर्ट के चलते आगे क्या हुआ कि 18,000 टन ऑफ सीड को लाने की ऑर्डर मिला। सेकंड सीड्स शिपमेंट इन हिस्ट्री, जो कि 5 करोड़ का उस समय का उसका लागत आया। और देखिए ऑब्जेक्शन भी हुए, सोचो ऑब्जेक्शन कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही ऑब्जेक्ट करने लगी, प्लानिंग कमीशन ऑब्जेक्शन लाने लगी, द लेफ्ट ऑब्जेक्शन करने लगा। फिर शास्त्री जी की डेथ हो गई। फिर बाद में बोलते हैं कि इंदिरा जी का जब अपॉइंटमेंट, जब इंदिरा जी पीएम बनी तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर ये इस तरीके से प्रोसेस हुई। फिर 1968 के आसपास जो है वो लगभग फिर हम लोग जो सीड था वो उगना स्टार्ट हुआ अच्छे तरीके से, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और धीरे धीरे हम लोग का PL 480 का इंपोर्ट बहुत ही घट गया, और आज तो हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, इवन हम लोग बाहर के कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये लिखा गया कि इंडिया वॉज अहेड ऑफ चाइना इन एग्रीकल्चर रिसर्च इन लेट 1960। लेकिन आज चाइना हमसे इतना आगे निकल गया कि 8 एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं चाइना के अंदर, जो कि टॉप 10 के हैं, और इंडिया का टॉप 200 में भी कोई नहीं है।
और इसके पीछे एकमात्र रीज़न है क्या है, फंडिंग। हम सिर्फ 0.43% हम लोग अपना एग्रीकल्चर जीडीपी का रिसर्च और डेवलपमेंट फंड करते हैं, जबकि चाइना इसका दोगुना करता है।